पे लिख दिया बच्चों। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों, देखो आप 10 सर्कल चैप्टर 10 बच्चों। सबसे पहले जो बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा और आप सभी को याद रखनी। क्लियर? अब सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना, सबकी नजर बोर्ड पर और कोई आपस से बात नहीं करेगा। सर्कल में सबसे पहले देखना बच्चों, आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। PT इज अ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट, आप टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, एक पॉइंट से पास करती है, यानी जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को जस्ट टच करती है, जस्ट टच करती है। क्लियर? अगर कोई लाइन बच्चों सर्कल के अंदर से पास होती है, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सीकेंट लाइन। सीकेंट, इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। अब सीकेंट के अंदर ये जो पोर्शन है बच्चों A और B, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट। कॉर्ड भी बोल सकते हो आप, CHORD, कॉर्ड। क्लियर? आप सेगमेंट भी बोल सकते हो या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको कोड भी बोल सकते हो। कोड, कोड बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, पहले आप समझ लो, ये सारी बातें बाद में नोट करना। स्टॉप राइटिंग। अब बच्चों तुम्हें ये पता है ना बच्चों कि डायमीटर क्या होता है? बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? CD को डायमीटर। CD इज डायमीटर, तो CD को हम डायमीटर बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, तुमने पढ़ा है बच्चों कि जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, इधर देखो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो चुपचाप। जो डायमीटर है बच्चों वो सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करते हैं बच्चों? 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं। तो ये एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। एक बात बताओ आप सभी, ये जो डायमीटर है ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है P पॉइंट के ऊपर, तो क्या Q पॉइंट के ऊपर नहीं करेगा? क्या Q पॉइंट के ऊपर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड नहीं करेगा? करेगा। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस के ऊपर, सभी पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। डायमीटर, डायमीटर सर्कल के ऊपर, सभी पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। याद रहेगी ये सारी बातें? तो ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। क्लियर? ये सारी बातें तुम्हें लिखनी होंगी बाद में जब मैं बोलूंगा। अब एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट लाइन है बच्चों, यहां पर भी तुम्हें ले सकता हूं टेंजेंट लाइन, बोलो ये भी टेंजेंट है। बताओ ये भी क्या है बच्चों? बताओ ये भी क्या है बच्चों? तो क्या एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस हैं उनकी तुम काउंटिंग कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। There are infinite tangents on a circle। तो सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन, राइट। और AB को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो आप। और डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करते हैं? 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं। अब और सुनो आप, एक सर्कल के ऊपर ये कॉर्ड, एक सर्कल में कॉर्ड है बच्चों AB। आप सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, CM परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट क्या होता है? 50-50, राइट। तो कॉर्ड, ये जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर CM बाइसेक्ट कॉर्ड, परपेंडिकुलर CM बाइसेक्ट कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? AM इज इक्वल टू MB। AM इज इक्वल टू MB। याद रहेगी सारी बातें? और सुनो बच्चों, बोर्ड पर देखना, ये सर्कल है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, और मैंने P पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी PT1, PT1, PT1। ऐसे बच्चों यहां से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी PT2, PT2, राइट। ये दोनों जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P आर ऑलवेज इक्वल। लेंथ कौन सी? PT1, PT1, ओके। तो PT1
इज इक्वल टू PT2, इनको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं इनको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अभी मैंने क्या बोला? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बोलो पीछे पीछे। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? अच्छा, अब सभी मुझे जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ CT1, तो ये वाला एंगल कौन सा? 90 डिग्री। क्या होगा ये? और ये वाला, ये बच्चों क्या होगा? तो तुम्हें क्या याद रखना है कि CT1 परपेंडिकुलर टू PT1। इसका मतलब है सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर इस पॉइंट पर, राइट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है ये? अब बताओ मुझे, मैंने क्या क्या बोला इस डायग्राम में? बताओ, बोलो क्या क्या बोला? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और बताओ PT1 इक्वल टू PT2। PT1 क्या चीज है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT1 क्या है? और PT2 क्या है? और ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट लाइन क्या होती है आपस में? परपेंडिकुलर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ऐसे शॉर्टकट में याद कर लो ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वो बच्चों को अपने आप पता चल जाता है कि कहां पर 90 डिग्री जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 पर ही जाएगा। अब ऐसे तो कोई करेगा नहीं बच्चा सीधा, ठीक है ना, राइट? तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये सारी डायग्राम क्लियर होगी? सभी क्लियर होगी? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अगर वो ऑफिसर लड़की हो तो नेक्स्ट बच्चों, सर्कल के अंदर तुमने काफी कुछ लिख दिया होगा, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। सर्कल में एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं बच्चों, बस ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं। तो एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स, एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल। तुम बताओ बच्चों मुझे कि क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? बताओ बच्चों, TP पैरेलल CD। क्या एक लाइन और बना सकते हो जो पैरेलल हो जाए? नहीं। तो एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल। याद रहेगा ये सब तुम्हें? क्लियर? और तुम्हें देखो क्या करना है, ये सर्कल है और मैंने अभी बताया बच्चों तुम्हें कि ये सेंटर है और ये रेडियस है। बताओ ये एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ को मैं 5 कर दूं और रेडियस में 3 कर दूं, तो मुझे बता सकते हो ये हाइपोटेन्यूज होगा बच्चों ना? हाँ, फिर यहाँ 5 कर देता हूँ। मुझे बता सकते हो TP कितना होगा बच्चों? बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस कौन सा है? बेस सर आप 3 ले लो, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको ले लो बेस। ये अगर बेस है बच्चों तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ? और ये क्या बन जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज। अब फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? CD स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। बोलो नहीं बच्चों, इधर देखो आप। CD स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप। CT बच्चों मेरे पास 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर मुझे निकालना है बच्चों TP, और यहाँ 25। ओके, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो TP इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, और TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। वैसे प्लस माइनस 4 होता है। क्या होता है? जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पर यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? लेंथ कैन नेवर बी, एरिया कैन नेवर बी, टाइम कैन नेवर बी, मास कैन नेवर बी नेगेटिव। याद रहेगा? क्लियर? अच्छा बच्चों, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। फिजिक्स। ओके, चलिए वापस मैथ्स पे चलते हैं। अच्छा जो समझ आ गई, कहानी समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया सभी को? एक बात बताओ आप, अगर मुझे क्वेश्चन प्रूव करना है
कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आप इक्वल प्रूव करके दिखाओ। PT1 और PT2 ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं और ये बच्चों रेडियस है बच्चों, ये बताओ अगर मैं इसको r लिख दूं तो बताओ CT2 कितना होगा बच्चों? ये भी r होगा। अच्छा ओके बच्चों, यस बच्चों लिखो आप। शायद ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। एनसीईआरटी में देखो कहीं पर है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कहां पर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। सर थर्ड कौन सी एक्सरसाइज का? सर एक्सरसाइज 10.2 सर एक 90 नहीं, होता है थर्ड में नहीं। एक कॉमन है मैं कह रहा हूं प्रूव करने वाला ये वाला ऐसे ऐसे मूव हो रहा है सर ये वाला सेम ही कर डायग्राम को दे प्रूव करने वाला एग्जैक्टली वो नहीं है, लैंग्वेज वो नहीं है, वो कुछ और है। चलिए बच्चों इधर देखो, आप बोर्ड पर देखो, आप लिखो आप जल्दी से। प्रूव दैट टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। प्रूव दैट टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। आर इक्वल इन लेंथ। अब सुनो बच्चों, इधर करना क्या है, यानी आपको क्या प्रूव करना है? PT1 इज इक्वल टू PT2। तो प्रूफ के अंदर बच्चों दो ट्रायंगल्स को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो या सिमिलर प्रूव कर दो, राइट? ओके अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट होंगी वो सिमिलर होंगी नहीं होंगी? जल्दी बताओ। Every congruent figure is similar. Every similar figure is congruent. No. याद है ना? Congruent का मतलब क्या होता है? ऐसे एक दूसरे को ढक लेना। Okay? Clear? Every similar figure is not congruent, but every congruent figure is Similar. हाँ, अब इधर देखना बच्चों, प्रूफ के अंदर ट्राइंगल PT1C ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल PT1C एंड ट्राइंगल PT2C, बताओ एंगल T1 क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। ओके अच्छा बच्चों, PT1 रेडियस है और PT2 भी क्या है? रेडियस। CP कॉमन बच्चों, CP कॉमन। ओके CP कॉमन हो गया। अब बताओ कौन सा क्राइटेरियन सेट हो गया? RHS 90 डिग्री, 90 डिग्री, रेडियस। ओके यानी CT1 और CT2 और CP क्या हो गया? कॉमन। तो यूजिंग RHS बच्चों क्राइटेरियन, ट्राइंगल CT1P कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट हो रही है ना, इक्वल नहीं है, लेंथ इक्वल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CT2P। अगर ये सिमिलर बोलो या कॉन्ग्रुएंट बोलो, बताओ हमारा क्या प्रूव हो गया? लेंथ। थर्ड साइड बच्चों, तो CP से अच्छा लिख देना RHS क्राइटेरियन इंप्लाइज थर्ड साइड। इस ट्रायंगल की थर्ड साइड कौन सी है? PT1 इज इक्वल टू PT2। क्लियर? CP क्लियर हो गया? तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे ट्रिपल टी लगा लेना, एग्जाम में प्रूव करने को भी आ जाते हैं। करो, नोट करो बेटे, जो ये सोचो। देखो आप 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। 10.1 आसान है, होमवर्क में मिलेगी। 10.2 की क्वेश्चन भी होमवर्क में मिलेंगे, जो मुश्किल है थोड़ा बहुत वो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो आप बच्चों, ये डायग्राम है, राइट? ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, सर्कमस्क्राइब द सर्कल, PQRS पॉइंट्स, ये सब डायग्राम गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, मैंने अभी आपको बताया लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ये बताओ BP और BQ बताओ इक्वल होंगे नहीं होंगे? जल्दी बताओ। देखो BP ये B पॉइंट हो गया ना एक्सटर्नल से हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। तो BP क्या है बच्चों? टेंजेंट। और BQ भी क्या है? तो इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो इधर देखना बच्चों, आप सबकी नजर बोर्ड पर देखना, इधर देखो BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू। अब इधर देखना बच्चों, ये बताओ CQ और CR इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो CQ इज इक्वल टू CR। अब बताओ DR और DS इक्वल होंगे या नहीं होंगे? DR इज इक्वल टू DS। और बताओ AS और AP इक्वल होंगे? पहले आप ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ऐसे लिख लिया। अब सबकी नजर बोर्ड पर, मुझे क्या चाहिए? AB। इधर देखो AB चाहिए। AB में AP प्लस PB है, और जब हम ये लिखते हैं ना तो कई बार AP इधर होता है, PB उधर होता है।
कई बार होता है ऐसा, लिखने में आ जाता है, राइट। AB क्या बनेगा, AP प्लस PB क्या बनेगा, AP प्लस PB AB। अब मुझे AB चाहिए ना, तो देखो AP कहाँ पर है, AP इधर है ना, और इधर क्या है BP। अब ऐड कैसे करोगे, इसलिए क्या करो, बोर्ड पर देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड पर देखते हैं, इसलिए मैं इसको पलट रहा हूं। मैं ऐसे नहीं ऐड करना यार, चुप इधर देखो बस। AP और PB दोनों एक तरफ होनी चाहिए ना, तभी ऐड करोगे ना। आप ऐसे ऐड कैसे कर लोगे आप, वो उधर पड़ा हुआ है, वो इधर पड़ा हुआ है, सेम साइड रखोगे ना प्लस करने के लिए। अगर आप AP प्लस PB चाहते हो तो AP और PB दोनों एक तरफ होने चाहिए, LHS में होने चाहिए ना दोनों, तभी तो प्लस कर पाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पर लिखना बच्चों, मैं यहाँ P कर देता हूँ और यहाँ S कर देता हूँ। बोलो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जल्दी बोलो। इक्वली तो है, मैंने उठा के पलट दिया, राइट। अब मैं 1 और 2 को क्या कर दूंगा, मैं प्लस। अभी और देखो आप, मुझे चाहिए BC, क्या चाहिए मुझे, BC चाहिए। तो बताओ CQ और BQ एक तरफ होनी चाहिए ना, CQ इधर है, अच्छा DC भी तो मुझे चाहिए। अगर मुझे CD चाहिए बच्चों, तो DR और RC। तो अब बताना DR और RC कहाँ पर है, DR यहाँ पर है और RC यहाँ पर है, तो इसको पलट देता हूँ। यहाँ पर मैं DS कर देता हूँ और यहाँ पर मैं DR कर देता हूँ, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ 3 और इसको कर देता हूँ मैं 4। अगर मैं 3 और 4 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा बच्चों। AD भी चाहिए मुझे, पहले 1 और 2 को प्लस करना बच्चों। अगर हम चारों को प्लस कर दे तो AP और CQ प्लस DS है कहीं पर, CQ और DS सर उनको ऐसे पलट दो कि AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC आ जाए। AP प्लस PB, AB में क्या चाहिए, AP प्लस PB आ जाए, यस सर, AP प्लस PB आ जाए। और और DR CD में मुझे चाहिए DR और RC, तो DR और RC इधर चाहिए मुझे। यस सर। तो मैं R यहाँ पर कर देता हूँ और CQ यहाँ पर कर देता हूँ, R यहाँ पर कर देता हूँ और S यहाँ कर देता हूँ। अब देखना बच्चों, सर हो गए चारों का, देखो आप AP और प्लस BP, AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AB और CR प्लस DR बन जाएगा। तो एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये एडजस्टमेंट तुम्हें थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, क्लियर, कि कैसे किसको कहाँ रखना है, वो इसको देखकर जो प्रूव करना है। अब इसको प्लस कर दो बच्चों, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस ES। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी के लिए बोर्ड पर देखो आप, ये AP प्लस BP, ये क्या बन गया बच्चों, AP प्लस BP, AB बन गया। और CR प्लस DR क्या बन गया, CR प्लस DR क्या बन गया, CD बन गया, इज इक्वल टू BQ और CQ क्या बन गया बच्चों, BQ और CQ बन गया BC। और प्लस में DS और ES क्या बन गया, ये AD बन गया। तो हेंस प्रूव, तो ये आपने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन समझ आ गया, नोट कर लो इसको, पता चला ये क्वेश्चन कैसे किया हमने। ये एडजस्टमेंट कोई कहे सर मुझे तो नहीं आ रही, तो ये सीखनी पड़ेगी, मैं तो स्टार्टिंग में कर दी थी, अब सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें अपनी IQ लगानी पड़ेगी कि कैसे हम करते हैं। जल्दी नोट करो।